उड़ान अप हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण में पाठ ये देखेंगे वर्ण एवं ध्वनि। पाठ का नाम है दोस्तों वर्ण एवं ध्वनि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर आपको आता है तो पहले आप जरूर टिक लगाएंगे। चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के हम अपने प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं दोस्तों, तो बताइए ध्वनि किसे कहते हैं। अगर आपको आता है तो दोस्तों जरूर बताइएगा, नहीं आता तो दोस्तों याद कीजिएगा कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि दोस्तों भाषा की लघुतम इकाई को, यानी भाषा के छोट होती है, लघुतम का मतलब छोटी सी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न का दो आपके सामने है। बताइए दोस्तों क्या है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है। दोस्तों व्यंजन को पहचानना है कि इसमें कौन सा व्यंजन है। तो बताइए दोस्तों इसमें व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों इसमें व्यंजन च क्या है, व्यंजन दोस्तों। ये सच दोस्तों स्वर है, क्या है, स्वर है। ये क्या है आपका दोस्तों, व्यंजन। तो इसके लिए अगर आप व्यंजन पहचानने के लिए इसका राइट क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको सामने प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है। आपको दोस्तों स्वर की पहचान करना है। क्या करना है, स्वर की पहचान करना है दोस्तों। बताइए दोस्तों जितने भी आप अ देखते हैं दोस्तों, अ में जितने भी अक्षरें आते हैं लास्ट दो वाला छोर को वो सभी क्या आता है, स्वर आता है। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा होगा। आप पहचान ही लिए होंगे दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ई प आपका व्यंजन है, छ आपका क्या है, व्यंजन है, ग आपका क्या है, व्यंजन है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है दोस्तों देवनागरी, वहाँ पर दोस्तों लिखाना चाहिए देवनागरी। बोलेंगे दोस्तों देवनागरी। देवनागरी अक्षरों में यानी वर्णमाला में कितने अक्षर है। तो बताइए दोस्तों इसमें कितने अक्षर है। तो देवनागरी वर्णमाला में कितने अक्षर थे दोस्तों, बता दें आपको 46 अक्षर है। कितने हैं, 46 अक्षर है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। दोस्तों 5 में क्या कहा जा रहा है, 5 में दोस्तों कह रहा है कि क से म तक के व्यंजन अक्षरों को क्या कहते हैं। क से म तक कितने दोस्तों, क से म तक के व्यंजन अक्षरों को क्या नाम है बताइए। तो इसका नाम जो है स्पर्श व्यंजन। क्या नाम है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन इसका नाम है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 में दोस्तों कह रहा है य र ल और व को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो 6 का राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, उष्ण व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न संख्या में से मूर्धन्य स दंडी स और ह को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों इनको हम लोग कहते हैं जो उष्ण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, आप छठा नंबर प्रश्न देखिए यरलवा को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो इसमें भी क्या है, उष्ण है। तो दोस्तों तो ये भी यरलवा में ना आता है, तो क्या हो जाएगा, उष्ण व्यंजन हो जाएगा। दोस्तों आप इसे भली बातें याद कर सकते हैं। चलते प्रश्न क्या 8 की ओर। 8 में आपको दोस्तों सामने क्या कह रहा, प्रश्न क्या 8 में आपको कह रहा अक्षर व्यंजनों को किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों घ किस में आता है। बताइए दोस्तों कख में घ आता है, कख में आता है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कख को बोलते हैं हम लोग कवर्ण। क्या बोलते हैं, कवर्ण। चछा को बोलते हैं चवर्ण, टठा को बोलते हैं टवर्ण, और तथा को बोलते हैं तवर्ग, और पफवा को उस तरह से बोलते हैं पर्ग बोलते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या चलते हैं दोस्तों 9 की तरफ। जो अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा 9 का। तो 9 का राइट आंसर जो होगा इस चवर्ण में है। किस में आएगा, अभी तो बताया दोस्तों, कख होगा कवर्ण, चछा को क्या बोलेंगे चवर्ग। बताइए अंग ड अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। तो ड अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। तो दोस्तों ड यानी टवर्ग में, किस में आएंगे, टवर्ग में। तो आपका टवर्ग क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11 में क्या कर रहा है, 11 में दोस्तों कह रहा है द अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। द अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। तो बताइए दोस्तों किस वर्ग में आता है। तो द अक्षर व्यंजनों को किस वर्ग में आता है आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर जो होगा वो सी ड जो है तवर्ग में, किस में आगे, तवर्ग में। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो इसमें द दिया गया है, तो आप क्या हो जाएगा, आप जान ही रहे दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, तवर्ग। क्या हो जाएगा, तवर्ग, यानी राइट आंसर आपका सी 11 इसमें दोहरा गया है। चलिए देखते हैं आगे संख्या। फ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। बताइए फ किस में आता है। आप बताएंगे दोस्तों कि फ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। तो फ किस में आ जाएंगे दोस्तों, बताइए फ किस में आएंगे। तो प में फ आता है दोस्तों, ये तो सबको मालूम है कि प में फ आता है। तो पवर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पवर्ण। बताइए 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे बताइए। तो दोस्तों अ को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। अ को क्या कहेंगे, वर्ण। दोस्तों वर्ण में स्वर्ण वर्ण कहेंगे, अ को कौन सा कहेंगे, स्वर्ण वर्ण कहेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। और 14 में क्या कह रहा है दोस्तों, 14 और 15 आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों इसका क्या होगा। देखिए
14वां प्रश्न करा, प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं? प्रत्येक व्यंजन के, व्यंजन में क ख क्या बोलते हैं? व्यंजन। च क्या है? व्यंजन है, लेकिन अ क्या है? स्वर्ण है। देखिए कराए हुए प्रत्येक व्यंजन वर्णों के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक व्यंजन अक्षर को 5वें अक्षर को जो हम लोग कहते हैं ना, वो अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक यानी 5वें अक्षर जो है अंग और है इसकी ध्वनि जो होता है। ठीक है, चलते प्रश्न क्या 15 की ओर। निम्नलिखित में से अनुनासिक का चिन्ह क्या है? अनुनासिक का चिन्ह दोस्तों कौन सा है? पकड़ना है आपको। अनुनासिक का चिन्ह कौन सा है? पकड़ना है आपको। देखिए दोस्तों, ये जितने भी चिन्ह दिया आपको ए बी सी में जितने भी चिन्ह दिया गया, यही अनुनासिक में से किसी एक का चिन्ह होगा, जो बताइए आपका। हाँ, तो अनुनासिक का चिन्ह दोस्तों ये होता है, ए नंबर। क्या होगा? ए, यानी ऊपर क्या होता है? ऐसे वाला होता है दोस्तों, आप जान रहे हैं, ऐसे वाला जो होता है ये अनुनासिक का चिन्ह होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। दोस्तों ध्यान से, आपको दिखाई देता होगा दोस्तों। क ध्वनि का उच्चारण, क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताना है आपको। नीचे दिए गए उच्चारण स्थानों में से चुनकर आपको सही उत्तर लिखना है। माने कि दोस्तों बताना है कि इसमें क का जो है ना, क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताइए दोस्तों, क का उच्चारण क्या है? तो क बोलिए आप, देखिए बोल के देखिए, क यानी कंठ। क्या आ जाएगा? कंठ है। तो आपका 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए उस तरह से देखते हैं, घ यानी ख दिया है। क्या दिया है? ख। ख ध्वनि का उच्चारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, जितने भी क ख के अक्षर है और सब किस में जाएंगे? कंठ में। क ख ग घ अंग जितने भी किस में जाएंगे? कंठ में। लेकिन अंग जो है अनुनासिक स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुनासिक स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 17 नंबर कर रहा है ख। ख ध्वनि का उच्चारण बताइए। तो ख क्या हो जाएगा? कंठ। बताने वाले नहीं है दोस्तों, बता सकते हैं। अ ध्वनि का उच्चारण बताइए। अ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। तो दोस्तों अ ध्वनि का उच्चारण स्थान में क्या होगा? कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। अब बोलिए अ कंठ से आपको बुलाना है। देख बोल के देखिए दोस्तों, आपको बोलने से पता चल जाता है और इससे आप भूलेंगे भी नहीं। बोलेंगे तो भूलेंगे भी नहीं दोस्तों, इसलिए बोल के चेक कीजिए आप। चलते प्रश्न क्या 19 की ओर। ट का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए दोस्तों। अगर जानते हैं तो दोस्तों जरूर बताएंगे आप कमेंट करके कि ट का कौन सा है। ट का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मूर्धा। क्या हो जाएगा? ट का मूर्धा होता है। चलिए न यानी अरा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ध्वनि का उच्चारण बताइए, इसको क्या होगा? यानी जो अरा बोलते हैं इसकी ध्वनि का उच्चारण क्या होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिक। आपको बताया है कि जितने भी लास्ट वाला आते हैं, जितने भी लास्ट वाला अंग आ गया दोस्तों, है ना, ये अरा आ गया, ये वाला हो गया न, और ये वाला न हो गया, ये वाला म हो गया, जितने भी दोस्तों लास्ट में आता है ना, वो सब किस में आता है? नासिक में जाता है। ठीक है, याद करके दोस्तों रखेंगे। आशा करते दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। चलते दोस्तों आगे है, त ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए दोस्तों। त का बचाना है कि त का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो त का उच्चारण स्थान आप जानते हैं, त का उच्चारण होता है दंत। बोल के देखिए, त तथा में के जितने भी पढ़ेंगे दोस्तों तो दंत कहलाएगा। तथा में जितने भी आता है उसका उच्चारण क्या कहलाएगा? दंत कहलाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 में कह रहा है दोस्तों, थ क्या कह रहा है? थ ध्वनि का उच्चारण बताइए। थ का दोस्तों ऐसा पूछा था प्रश्न। आशा करते हैं दोस्तों अगर ये याद कर जाते हैं दोस्तों, तो आपको 3 से 4 नंबर प्रश्न नहीं रुकेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे पूछा जाता है, इसीलिए आप भली बातें इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। बताइए दो, थ का क्या होगा? तो थ का उच्चारण क्या होगा दोस्तों? तो थ का हो जाएगा दंत। अभी ना बोले तो थ में के जितने भी आ जाएंगे किस में आएंगे? दंत में। थ बोल के देखिए दोस्तों, थ आपका दांत काम करता है उसमें, इसलिए एक मुख्य पार्ट है, तो इसलिए बोलेंगे दंत बोलेंगे। चलते दोस्तों द में कर रहा है द। देखिए दोस्तों द में कौन सा होगा? द का ध्वनि उच्चारण क्या होगा? बोल के देखिए आप, द बोल के देखिए आप, पकड़िए कि द में कौन सा होगा। तो द में क्या भी होगा दोस्तों? दंत। जी, क्योंकि तथा में ही द आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? दंत। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 को। कह रहा है दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति से किस भाषा से हुई है? यानी हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ दोस्तों? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको पूछने से होना बहुत बनता है। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है दोस्तों किस भाषा से हुई है आप बताएंगे। तो हिंदी की उत्पत्ति दोस्तों संस्कृत भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। आपसे कुछ पूछे बाबू कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। आप याद की कर करेंगे दोस्तों। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। कह रहा है न ध्वनि का उच्चारण बताइए दोस्तों। बताइए न का लास्ट वाला आ रहा है दोस्तों, लास्ट में आता है न रे, देख लो, तो किस में जाएगा? नासिक में जाएगा। ये बताने वाली बात है दोस्तों, आप खुद याद कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। आ रहा है प, देख लीजिए प। तो प को हम लोग पवारंगी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? अब प बोल के देखिए दोस्तों, प के जितने भी आप बोलेंगे दोस्तों, तो उसमें आपका ओठ मुख्य भाग काम करेगा। ओठ बोल के देखिए, प फ, जब तक ओठ नहीं उठाएंगे दोस्तों आप बोल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए प का क्या हो जाएगा? ओठ। आशा करते हैं दोस्तों ये भी आपको याद हुआ होगा। चलते हैं दोस्तों आगे प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 में कह रहा है दोस्तों कि फ ध्वनि का उच्चारण बताइए। पफा में क्या फ आता है दोस्तों? बताइए जल्द से कमेंट कर बताएंगे दोस्तों। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट क्या हो जाएगा बाबू दोस्तों? ओठ, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों 28 देख लीजिए। ब कह रहा है दोस्तों, बताने वाली बात है।
डायरेक्ट मानेंगे ओठ निकलेंगे। भ कह रहा है क्या मानेंगे ओठ और निकलेंगे। दोस्तों ये बताने वाली बात नहीं है, आप समझ रहे होंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर चल रहा है 30 नंबर में कह रहा है दोस्तों या क्या कह रहा है, 30 नंबर में यह कह रहा है, 30 नंबर में य ध्वनि का उच्चारण बताइए य का। तो दोस्तों याद रखेंगे आपका य का पूछता है य का तो हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा तालु। इसका राइट आंसर 30 के हो जाएगा आपका बी तालु हो जाएगा। य का उच्चारण कौन सा है बाबू तालु है। ठीक है चलते हैं प्रश्न संख्या आगे 31 की ओर। 31 में कह रहा है दोस्तों र का उच्चारण बताइए। र का र जो बोलते हैं ना दोस्तों उसका उच्चारण क्या आता है दंत कंठ मूर्धा तालु। इसमें से बताएंगे दोस्तों क्या आएगा। तो 31 के दोस्तों राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी मूर्धा आएगा। यह बोल के देखिए दोस्तों इसमें मूर्धा काम करता है, जो मुख के एक भाग है उसी में दोस्तों मूर्धा काम करता है। याद रखेंगे दोस्तों मूर्धा इसमें काम आ रहा है। चलते हैं दोस्तों आगे वाला प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है ल ध्वनि का उच्चारण ल का उच्चारण बताएंगे दोस्तों ल का क्या है। तो ल ध्वनि का उच्चारण जो क्या है आप बताएंगे। ल का होगा बाबू दो मूर्धा। क्या हो जाएगा मूर्धा यानी एरर लगा के जितने भी आ रहा है सब किसमें आएंगे बाबू मूर्धा में जाएंगे। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 33 की ओर। क्या कह रहा है दोस्तों सुनते हैं 33 में। देखिए 33 में दोस्तों क्या कर रहा है व का। क्या कर रहा है व का। तो देखिए दोस्तों व का बोलते हैं ना दोस्तों व बोलते हैं इसमें दो चीज मिलकर बोला जाता है। वो कौन कौन आता है तो दोस्तों बोल के देखिए आप खुद व बोल के देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या हमारे मुख के पार्ट काम कर रहा है वही बताएंगे। तो दोस्तों व बोलने से आपको दंत और ओठ बोलिए व बोलने से आपको दंत और ओठ ये दोनों काम कर रहा है, इसीलिए 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 34 क्या होगा आप बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु। क्या हो जाएगा तालु। चलते हैं दोस्तों आगे 100 ये वाला है दोस्तों। तो इसका 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मुर्दा। क्या हो जाएगा मुर्दा। दोस्तों देखिए यहाँ पर तालु क्यों हुआ है आप कहेंगे दोस्तों कि एरर को तो आप मुर्दा बोले हैं, यहाँ पर तालु क्यों लिखे हैं। तो दोस्तों एरर के कुछ पार्ट जो है जो अलग से काम करता है बोलने में वाला मुख्य काम करता है, इसलिए आप याद रखेंगे दोस्तों। बाकी सब मुर्दे में अधिकांश जाता है। ठीक है चलते हैं आगे प्रश्न में क्या कह रहा है मूर्धन्य क्या है मूर्धन्य ध्वनि का उच्चारण बताइए। मूर्धन्य ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए दोस्तों। इसमें उच्चारण स्थान से पूछा गया दोस्तों, आशा करते हैं आप इसे याद करेंगे। मूर्धन्य के इसका दंत है क्या है दंत। ह का बताइए। तो दोस्तों ह का उच्चारण स्थान क्या है आप बताएंगे। तो ह का जो उच्चारण स्थान जो है वो है आपका कंठ। क्या है कंठ। ह बोल के देखिए कंठ। अ या आ ध्वनि का बताइए। तो अ और आ बोलने में आपका कंठ काम करता है, क्योंकि अ वाला शुरू में आप देख लिए हैं तो इसका कंठ क्या हो जाएगा कंठ। चलते हैं प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों देखिएगा 39 और 40 में उ और हर्षु ध्वनि का बताइए उच्चारण स्थान। तो उ और हर्षु ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होगा आपका ओठ होगा। क्या होगा ओठ। री ध्वनि का बताइए। री जो बोलते हैं दोस्तों इसका उच्चारण क्या होगा। तो री का जो होगा वो मूर्धा। क्या होगा मूर्धा। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे 41 की तरह दोस्तों। अब करा ई और हर्षी का का उच्चारण समझाइए दोस्तों। आशा करते हैं अगर जी दोस्तों इसे याद करके जाते हैं 100% आपको तो 3 से 4 मार्क्स आपका क्लियर ही हो जाएगा, इसीलिए आप इसे निश्चित पूरे ध्यान से याद करके आप जाएंगे। आप बताएंगे दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन ई और हर्षी का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ई और हर्षी का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है तालु है। ए और ए ध्वनि का बताइए उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ए और ए ध्वनि का उच्चारण कंठ और तालु होगा। कंठ और तालु होगा। ओ और औ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ओ और औ ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होगा आपका इसका राइट आंसर कंठ और ओठ होगा। कंठ और ओठ होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। देखिए दोस्तों 44 में क्या कर रहा है आप देखेंगे ध्यान से। कह रहा है जितने भी देखिए सब लास्ट वाला आपको लिखा है कि नहीं लिखा है। तो बताइए दोस्तों लास्ट वाला को अक्षर हम क्या बोलते हैं नासिक बोलते कि ना बोलते हैं। ये पहले आपने पढ़ लिया है। देखिए दोस्तों याद करके रखिएगा। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से स ध्वनि को क्या कहते हैं। अब देखिए ये भी आपको पहले ही बताया गया है। स को क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों। आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। स को क्या बोलते हैं दंत्य। क्या बोलते हैं दंत्य। आगे उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ख को क्या बोलते हैं। तो ख को क्या बोलेंगे। क में कंठ आता है। क में आता है ना ख है दोस्तों। बताइए छ को क्या बोलते हैं। छ को क्या बोलते हैं। तो छ को हम लोग बोलते हैं जो तालव्य। क्या बोलते हैं तालव्य, क्योंकि ये तालव्य से उच्चारण जितने भी चचा जितने उसको बोलने के लिए तालव्य हमको मुख्य पाठ जो है तालव्य ओ भाई काम करता है, इसलिए तालव्य हो जाएगा। बताइए दोस्तों उस तरह से र के लिए कौन सा होगा। तो र के लिए जो होगा वो मूर्धन्य होगा। क्या होगा मूर्धन्य। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे 50 की ओर 50 की ओर दोस्तों। लास्ट है दोस्तों, आशा करते हैं इसे पूरा आप जरूर करेंगे। बताइए दोस्तों इसमें कह रहा है फ को क्या कहते हैं। फ को तो पफ में क्या आता है। तो पफ बोलने के लिए ओठ का
आपका राइट आंसर बी। उच्चारण से इसमें कह रहा है ब का, क्या बोलता है, ब को बोलने के लिए, तो बताइए ब को बोलने के लिए कितना होगा, तो ब के लिए भी ओठ, क्योंकि पफा में ब आता है तो ओठ हो जाएगा। चलते हैं आगे संख्या 51 की ओर दोस्तों। अब नज़दीकी हो गया तो दोस्तों 5 क्वेश्चन और होगा, इसे आप याद कर लीजिए दोस्तों। कह रहा है क्या चीज़, देखिए ये भी लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला आपका नासिक, अनुनासिक, क्या हो जाएगा, अनुनासिक। देखिए त से लेकर ना तक को, त से लेकर ना तक को क्या बोलते हैं हम लोग, तवर्ग, क्या बोलते हैं, तवर्ग। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे में कह रहा है प से लेकर म तक, प से लेकर म तक को क्या बोलते हैं, पवर, क्या बोलते हैं, पवर्ग। भाषा किसे कहते हैं, बताइए दोस्तों, भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, आप जरूर जवाब देंगे। तो भाषा किसे कहते हैं दोस्तों, देख लेते हैं और ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। भाषा किसे कहते हैं, देखिए भाषा किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कहते हैं विचार को प्रकट करने के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। विचार के प्रकट करने के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, क्या है, हिंदी है। और दोस्तों हिंदी देवनागरी लिपि से लिया गया है। दोस्तों आशा करते हैं कि हर एक प्रश्न को आप देखे होंगे, याद किए होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे।